बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं। तो आइए पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें और फिर अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, अगर आपको बेयरिंग का पता है तो आप नीचे दिए गए टाइम कोड से अपनी वीडियो को आगे कर सकते हैं। तो आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं बेयरिंग का, जो नहीं जानते। तो बेयरिंग होता है एक एंगल। बेयरिंग इज एन एंगल विच इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि मेजर किया जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं ये वाले जो मैंने एक डायग्राम की सूरत में आपको दिखाए हैं। अब ये पूरी एक क्लॉक है, ठीक है। इसमें से ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। अब ये चार जो हैं ये एक पूरा बन के क्लॉक बनाते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि इट इज एक्सप्रेस्ड विद 3 डिजिट्स, यानी कि जो बियरिंग होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 3 डिजिट से। कैसे? जैसे अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाती हूँ तो हम हमेशा क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं 60 डिग्री। लेकिन आपने बेयरिंग में कैसे लिखना है? इसके साथ एक 0 डालना है, तो ये बन जाएगा बेयरिंग। इसी के साथ हम नेक्स्ट को पढ़ते हैं कि वी कैन राइट बेयरिंग ऑफ। कैसे लिखेंगे उसको? 0-60 डिग्री। अगर 60 डिग्री का एंगल है तो उसको 0-60 डिग्री लिखेंगे। उसके पीछे जो है वो एक 0 ऐड करेंगे। एज उसको लिख कैसे सकते हैं? जैसे ये नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में एंगल बना हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि ये नॉर्थ पे रख के एंगल बनाया गया है 60 डिग्री का, और किसकी तरफ है? वो ईस्ट की डायरेक्शन पे है। एंड एग्जैक्ट नॉर्थ हैज अ बेयरिंग ऑफ 0 डिग्री। और यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है कि ये जो नॉर्थ की लाइन है ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। कोई भी लाइन होती है स्टार्ट वो कहाँ से होती है? 0 डिग्री से स्टार्ट होती है। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि हम हमेशा 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ के ऊपर डी रख के एंगल देखा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री नॉर्थ के ऊपर है। मैं आपको एक दफ़ा डी रख के भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इसका 60 डिग्री एंगल कैसे बना है। तो ये है हमारे पास एक डी, जिसको अमूमन बच्चे डी ही कहते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? प्रोटेक्टर। अब इस प्रोटेक्टर के पॉइंट को हमने नॉर्थ पे रखना है और ईस्ट की तरफ देखना है। जैसे मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेती हूँ तो ये इस तरह का बनेगा। अब इसमें देखिए कि ये जो आपको एंगल नज़र आ रहा है जो मैंने बनाया हुआ है वो कहाँ पे है? वो इधर 60 डिग्री के ऊपर है। आपने ये बार बार वाले एंगल्स को देखना है, ठीक है। आपने इसके अंदर एंगल्स को नहीं देखना। हम इन बार वाले एंगल्स में से देखेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये कर रहा है 60 डिग्री के ऊपर। इसका मतलब है कि जो 0 डिग्री है वो नॉर्थ के ऊपर है और उसी से हमने देखना है एंगल जो कि हमारे पास 60 डिग्री का है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा बेयरिंग के बारे में। अब हमने इसका यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ ऐसे होता है कि ये जैसे मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि सेलर्स एंड पायलट्स टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन दे आर ट्रेवलिंग एंड टू नेविगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर। अब जैसे हम लोग जब कहीं जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम फलां जगह पे पहुँचे हैं, हम ऐसे ही कहते हैं ना। अब जब एक सेलर, मलाह की बात की जा रही है जो एक शिप को चला रहा होता है वो, और साथ में पायलट जो कि एरोप्लेन को चला रहा है। अब उन दो चीज़ों के बारे में बात की जा रही है कि वो दो चीज़ें जो हैं वो किस तरह कहेंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं। क्या मलाह कभी ये बता सकता है कि मैं किस जगह पे पहुँचा हूँ? नहीं। उसके लिए और पायलट के लिए जिसको नहीं पता होता कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, तो वो इस बेयरिंग का सहारा लेते हुए अपने एंगल को बताता है और अपने डायरेक्शन को बताता है कि मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ। तो ये हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी लेके आपको समझाया है। अब इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और इसी तरह हमारे चैनल को शेयर करते रहा करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अब वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहा करें।
तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है मेजर 3 फिगर्स बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। अब इस पॉइंट को आपने जो है वो देखना है कि बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए से बी की तरफ, यानी कि आपने जो डी है ना वो ए वाले पॉइंट के ऊपर रखना है। ए वाले पॉइंट से देखना है कि कौन सा जो हमारा एंगल है वो बन रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। मैंने अभी आपको बताया था कि अमूमन प्रोटेक्टर को बच्चे क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो आपने डी का यूज करते हुए इन तीनों को, 3 जो आपको फिगर्स दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है, इनकी बियरिंग बतानी है। तो आइए फर्स्ट पार्ट को करते हैं। मैं यहाँ पर ही करके आपको दिखाऊंगी। ये सेम एज इट इज वही बने हैं जो आपकी बुक पे बने हुए हैं। तो अब हम प्रोटेक्टर का यूज करते हुए ए के ऊपर डी को रखेंगे, इस प्रोटेक्टर को रखेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ये जो एंगल है ये किसका बनता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने डी को सेट कर दिया है। अब इस सेट करते हुए मैंने ये देखा कि मेरा जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इस पॉइंट के पूरा आना चाहिए, यानी कि ये जो नीचे वाला पॉइंट नजर आ रहा है ना, इसमें ये जो डी के ऊपर कॉमन पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट मैं आपको एक दफा फिर दिखा देती हूँ। ये वाला इसका पॉइंट है, मिड वाला। इस कॉमन पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा और देखा कि ये स्ट्रेट जो लाइन है वो नॉर्थ के ऊपर आनी चाहिए। अब जब ये नॉर्थ के ऊपर आई तो मैंने देखना है कि ये जो बी का एंगल है ये किस पे बन रहा है। बी कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पे इसका बी का पॉइंट है। इस बी पॉइंट को मैंने देखा कि ये 50 और 60 के बीच में है। इसका मतलब है कि 50 और 60 के बीच में होते हुए इसका एंगल बना 55 का। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी कि ये जो एंगल है ये किसका बना है, 55 का। याद रखिए ये जो मैंने इसका एंगल बनाना है, जो इसको शो करवाना है, उसको मैंने नॉर्थ से लेके आना है, यानी कि ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पे एक जो है वो पॉइंट लगाना है, क्योंकि हमें ए से ही बोला गया ना, ए से आपने करना है बी फ्रॉम ए। तो इसका मतलब है कि ये जो बी फ्रॉम ए है वो ए से है बी की तरफ। तो ए से मैंने इसको बी की तरफ लाइन को ज्वाइन किया। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए कि हमारे पास जो नॉर्थ है वो इस साइड पे बनाया गया है और बी इस साइड पे दिया गया है, जबकि पहले हमारे पास बी दूसरी साइड पे था। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जब हमने वेस्ट की तरफ देखा बी को और नॉर्थ में हमारे ऊपर जो ए है नॉर्थ वाले लाइन के ऊपर वो रखा गया था, तो तब हमने डी को कुछ इस तरह का रखना है और उसमें देखना है कि हमने जो फाइंड करना ना वो इस पूरे को फाइंड करना है, इस पूरे एंगल को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस पूरे को फाइंड करना है। इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस पूरे डायरेक्शन को जब हम फाइंड करेंगे तो हम इस डायरेक्शन को लिखेंगे, हम इस बीच वाले को नहीं लिखेंगे, ये आपने याद रखना है। अब इसको हमने फाइंड कैसे करना है, सबसे पहले जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है कि आप इससे नॉर्थ से नीचे एक कंस्ट्रक्टिव लाइन लगा लें। कंस्ट्रक्टिव लाइन का मतलब है कि वो आपकी बेसिक लाइन होगी जो आप अपने आप को समझाने के लिए लाइन लगाएंगे। तो लाइन लगाते हैं इसकी। मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव लाइन लगा रही हूँ ए के नीचे। तो ये देखिए मैंने ये यहाँ पे लगा दी। अब आप देख सकते हैं कि ये एक पूरी डी बन गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बनी है, एक पूरी डी बन गई है। और आपको पता है कि ये जो एक पूरी डी होती है, ये पूरी डी किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। अब ये 180 डिग्री के मेरे पास डी आई है और ये पूरी एक डी है, तो इसका मतलब है ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल हम फाइंड करेंगे और फिर बताएंगे कि ये पूरी जो यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्शन है ये किसके इक्वल है। तो आइए पहले डी को सेट करें। तो ये देखिए मैंने डी को यहाँ पे सेट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कॉमन पॉइंट को ए के ऊपर रखते हुए मैंने बी पॉइंट की तरफ देखा, तो वहाँ पे देखा कि ये 65 डिग्री का एंगल है, 60 और 70 के बीच में है ना, तो ये 65 डिग्री का एंगल बना किसका, बी का। ये आपने याद रखना है कि जिस साइड पे आपका बी होगा उसी साइड पे आप प्रोटेक्टर को रखेंगे, यानी कि डी को रखेंगे।
तो इस प्रोटेक्टर को आपने जब बी के ऊपर रखा तो आपका कौन सा एंगल बना, 65 डिग्री का। याद रखिए आपने बारों बार वाले एंगल को देखना है। तो हमारे पास यहाँ पे 65 डिग्री का एंगल बना। अब जब हम यहाँ पे हमें पता है कि 180 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे हमें पता है 65 डिग्री का एंगल है। तो हमने अगर इस पूरे को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री को प्लस करेंगे 65 डिग्री के साथ, तो ये जो पूरा एंगल है, पूरी डायरेक्शन है, ये हमारे पास आ जाएगी 245 डिग्री के इक्वल। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो समझ आ गए होंगे। अब इसके थर्ड पार्ट को करते हैं। तो थर्ड पार्ट जो है उसमें हमारे पास एक इस तरह की डायरेक्शन दी गई है। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसके बी को कैसे फाइंड करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में जैसे किया था सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वेस्ट वाली साइड पे हमें दिया गया ना एंगल, दूसरी साइड पे जब ईस्ट वाली साइड पे दिया जाएगा ना, इधर एंगल होगा, तो फिर हम जो एंगल है ना वो इस एक को देखेंगे, यानी कि उसके अंदर वाले एंगल को देखेंगे। फिर जब वो ईस्ट से बढ़ता बढ़ता आएगा तो हम उस पूरे की तरफ इसको देखेंगे। बात समझ में आई है? यानी कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एंगल नॉर्थ यहाँ से शुरू हो रहा था, तो नॉर्थ यहाँ से ही होता हुआ ऐसे आया था। फिर अगली जो लाइन थी वो हमें यहाँ से होती 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 यहाँ पे दी गई। फिर हमने उस पूरे एंगल को यहाँ तक फाइंड किया। अब हमें ये लाइन इससे भी ऊपर की दी गई है। अब जब हम इससे ऊपर की लाइन को देखेंगे तो इसका मतलब है कि नॉर्थ से लेके हम इस पूरे को यहाँ तक फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसका जो एंगल होगा वो पूरा ऐसे करके ये ऐसे होगा, इतना होगा। हमने इस पूरे को फाइंड करना है। तो इसके लिए भी सेम वही कंडीशन है कि जैसे हमने पहले वहां पे 90 डिग्री का एंगल देखा था, हमने जो ये 90 डिग्री का ही एंगल है ना नॉर्थ का, तो ये नॉर्थ का जो एंगल है उसको हमने यहाँ पे सेम स्ट्रेट लाइन लगानी है, कंस्ट्रक्टिव लाइन। अब उस कंस्ट्रक्टिव लाइन को लगा के हमने देखा कि ये हमारे पास एक पूरी डी की शेप बन चुकी है। ऐसा ही है। अब इस पूरी डी की शेप को हमने पहले भी देखा कि वो किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री के इक्वल होती है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। ये पूरी डी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 180। अब मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है, मुझे ये जो 180 के अलावा बाकी एंगल बच गया था वो फाइंड करना है और बताना है कि ये कितना है, और इसको बता के इस पूरे एंगल को फाइंड करना है कि ये पूरा एंगल कितने का है। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे डी रखेंगे उस पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे, और ये हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो एंगल बना बी का, बी को देखिए बी कहाँ पे है, ये आपके पास बी ऐसे ही है। अब इस बी को देखिए कि बी के ऊपर जो हमारे पास पॉइंट बना हुआ है वो पॉइंट किसका है, 130 और 140 के बीच में है। तो 130 और 140 के बीच में क्या आता है, 135। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास एंगल बनेगा किसका, 135 का। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी कि ये एंगल बना है 135 का। अब दो जो चीज़ें हैं वो मेरे पास आ चुकी हैं, एक 135 का एंगल बना है और दूसरा 180 का है। मैं इन दोनों को ऐड करूंगी और बताऊंगी कि ये जो पूरी डायरेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसके इक्वल आई है। तो ये 180 डिग्री प्लस 135 डिग्री, तो ये तकरीबन बनता है 315 डिग्री के इक्वल। तो ये हमारे पास जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल आया है वो किसके इक्वल आया है, 315 डिग्री के इक्वल। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म का आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम पढ़ लेते हैं कि स्कूल ए एंड स्कूल बी, एक स्कूल है जिसका नाम ए है, दूसरे स्कूल का नाम क्या है, बी, आर मार्क हुए में है यहाँ पे दोनों। फाइंड द बेयरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी, स्कूल ए की बेयरिंग फाइंड करें बी से। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बी से हमने फाइंड करना है, यानी कि जो हमने सारा काम करना है वो बी के ऊपर करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास ए है, ये नॉर्थ है और ये बी का पॉइंट है। ऐसे ही आपको दिया गया है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स में से हमने बी के ऊपर रख के बताना है कि सारा एंगल कितने का है। तो वो कैसे होगा,
कि सबसे पहले तो हम इस लाइन को इस लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे। तो आइए पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए कि मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया है। तो अब हमने सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ पे इस पूरे एंगल को बी वाले को फाइंड करना है यहाँ तक। तो वो सेम वैसे ही जैसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्टिव लाइन ड्रॉ की थी ना, वैसे ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक जो है वो डी बन गई है। ये डी है, ये डी किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल। ये 180 डिग्री के इक्वल आ गई। साथ ही साथ जो हमारे पास एंगल है वो है यहाँ पे डी के थ्रू हम देखते हैं किसका एंगल है। आपने अपनी बुक में देखना है, जो आपके पास बनेगा एंगल आपका वही एंगल होगा, ठीक है। तो मैंने ये बुक से ही सारे देख के बनाए हैं। तो ये मेरे पास बनता है तकरीबन 70 डिग्री का एंगल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी? 70 डिग्री। तो ये मेरे पास 70 आ गया। अब 180 डिग्री और 70 डिग्री इन दोनों को आपस में प्लस करना है और देखना है कि हमारे पास ये जो पूरी क्लॉक वाइज है ये किसके इक्वल आती है। तो 180 डिग्री प्लस 70 डिग्री और ये मेरे पास आ गई 250 डिग्री के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये जो पूरा एंगल है ये किसके इक्वल है? 250 के इक्वल। मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। याद रहे स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको शॉर्ट की फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से जो आप स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे आपको लॉन्ग की सूरत में दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या है, मैं साथ साथ पढ़ती जाऊंगी और साथ साथ ही डायग्राम को ड्रॉ करती जाऊंगी। तो 2 बोट्स ए एंड बी, 2 बोट्स हैं, 2 कश्तियां हैं, जिसमें एक का नाम है ए और दूसरी का नाम है बी। अब हमें नहीं पता कि ए किधर बनेगी और बी किधर बनेगी, बस इतना पता है कि 5 किलोमीटर अपार्ट एंड द, यानी एक दूसरे के बीच में उनके 5 किलोमीटर का फासला है। अब आपने 5 किलोमीटर की लाइन नहीं लगानी, आपको पता है 5 किलोमीटर तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। जब हम सेंटीमीटर, हमारे पास ये जो स्केल होते हैं ना, ये सेंटीमीटर की सूरत में दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए ये सेंटीमीटर लिखा है। तो हमें जो है वो ये स्केल्स सेंटीमीटर की सूरत में दिए जाते हैं। तो हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में लाते लाते बहुत ही बड़ी लाइन लगा सकते हैं, जो नहीं लगाते। अब हम इसको खुद ही एज्यूम करेंगे कि हम 5 किलोमीटर को ही 5 सेंटीमीटर से लेट्स सपोज कर लेंगे और फिर उसको लाइन लगा लेंगे। एंड द बियरिंग ऑफ बोट बी फ्रॉम ए। अब यहाँ से हमारे पास बात क्लियर होने जा रही है कि जो बियरिंग ऑफ बोट बी है उसका हमने ए से निकालना है, ठीक है, ए से बियरिंग निकालनी है। इज 250 डिग्री। अब ये भी हमें बता दिया गया है कि कितना है, 250 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि पहले हमारे पास यहाँ पे जो लाइन लगेगी वो किसकी लगेगी? ए की। मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। अब इसका जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि आप एक लाइन लगाएं और इसमें ए का नाम दें इसको। ये ए की लाइन की बात हो रही है और उसी के साथ आप इसको कितना एंगल दें? 250 डिग्री का आपको दिया गया है ना, 250 डिग्री। आप इस 250 डिग्री को ए के ऊपर रिप्रेजेंट करवाएं, क्योंकि आपको यही बताया गया है कि बी फ्रॉम ए से इज 250 डिग्री है बियरिंग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 250 डिग्री। अब इस 250 डिग्री को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। तो इस लाइन को लगा लेते हैं और वो लाइन कौन सी होगी? कंस्ट्रक्टिव लाइन होगी। मैं इसको चेंज कलर से लगाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये कंस्ट्रक्टिव लाइन है और इस लाइन से हमने इसके ऊपर जो है वो इस पूरी को ऐसे, इस पूरी को हमने कहना है कि ये 180 डिग्री के इक्वल है। अब इससे मज़ीद और हम कितनी लाइन लगाएंगे तो हमारे पास 250 डिग्री आएगा। तो आइए यहाँ पे हम जो 180 है उसको प्लस करते हैं किसी भी एक ऐसे नंबर के साथ कि हमारे पास 245 आ जाए। तो ये हम अगर 180 डिग्री को प्लस करें 65 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 70 के साथ प्लस करने से यहाँ पे आ जाता है 250 डिग्री।
अब ये हमारे पास जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 70 डिग्री का। तो हम यहाँ पे डी रख के देखेंगे कि हमारे पास 70 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस डी को सेट करने के बाद जो हमारा एंगल बनता है वो बनता है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे हमारा एंगल बनता है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेती हूँ और फिर इसको बाद में मैचिंग करूँगी। अभी मैंने इसकी मैचिंग नहीं करनी, ठीक है। मैचिंग मैं तब करूँगी जब मेरे पास यहाँ पे कोई लिखा हुआ आएगा कि ए और बी कितनी स्पेस में है, कितना डिस्टेंस है उनके बीच में। तो वो हमें दिया गया था कि 2 बोट्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर। और मैंने आपको बताया था कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो 5 किलोमीटर है, मैं आपको यहाँ पे जो स्केल है उसके बारे में बता देती हूँ कि जो स्केल है वो एक इक्वल होता है सेंटीमीटर के। तो हम कह लेते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है तो 5 सेंटीमीटर को हम इक्वल करेंगे 5 किलोमीटर के। तो 5 किलोमीटर की जो लाइन है वो हम यहाँ पे लगाएंगे 5 सेंटीमीटर के थ्रू। तो मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास पॉइंट बना था ये वाला, ये पॉइंट हमने लगाया था ये वाला। अब इस पॉइंट पे मैंने देखना है कि क्या यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की लाइन बनती है। तो मैं यहाँ पे ये जो है 5 सेंटीमीटर का मेरे पास स्केल है, मैं इसको यहाँ पे रख के तो इस लाइन तक, इस लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये देखिए ये लाइन के ऊपर आ रहा है। आप इसको सिंपल स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये स्केल इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 5 की बात हो रही है, तो ये 5 सेंटीमीटर का प्रॉपर बना हुआ है, इसलिए मैंने ये वाला स्केल यूज़ किया। अब इसमें देखिए कि ये जो पॉइंट था ना जिधर हमने ये 70 डिग्री वाला एंगल लगाया था, ये वाला 70 डिग्री वाला, तो ये एंगल मेरे पास यहाँ पे बना था। आपने इस पॉइंट के थोड़ा सा नीचे इसको रख के और ये एक लाइन देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो 5 सेंटीमीटर है वो कहाँ तक बनता है, तो ये हमारे पास बनता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट मैंने लगा लिए, ये रेड कलर का पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए अब इसमें से जो रेड कलर वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट तक हमने लाइन लगानी है। तो इसको हम मैच कर लेते हैं इससे। तो ये देखिए मैंने इसको मैच कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो एक सेकंड बोट था, बी वाला बोट, उसकी बात की जा रही थी। अब यहाँ तक जो है मैं इसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर लूँगी और कहूँगी कि ये किसका पॉइंट है, ये बी का पॉइंट है। तो ये मेरे पास आ गया बी का पॉइंट। इसको मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ बी का, और ये मेरे पास नॉर्थ है तो ये मैंने नॉर्थ लगा ली। अब यहाँ तक हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको भी कह देती हूँ कि ये किसके इक्वल है, ये 70 डिग्री के इक्वल है। और ये जो टोटल है पूरा, इसको मैं एक और कलर से बोलती हूँ कि ये पूरा जो है ये 250 के इक्वल है। तो मैं ऐसे करके इसको ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पे लिखूँगी कि ये 250 डिग्री के इक्वल है। यहाँ तक हमारा ये जो क्वेश्चन है वो तो कंप्लीट होता है, लेकिन इसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर हमें फाइंड करने का बोला जाए तो वो क्या है। यहाँ पे आप अगेन क्वेश्चन को पढ़ें कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी ये डायग्राम ड्रॉ हो चुकी है। ड्रॉ द डायग्राम शोइंग रिलेटिव पोजीशंस ऑफ बोथ बोट्स। दोनों के रिलेटिव पोजीशंस को बताना है। वो हमने बता दिए कि एक की पोजीशन इधर है और एक की पोजीशन यहाँ पे है। देन फाइंड द बेरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बोट बी। आपने बेरिंग को फाइंड करना है किसकी, ए फ्रॉम बोट बी की, यानी कि ए से बी की। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये वाला हमने फाइंड करना है। तो बी से की बात की जा रही है, यानी कि फ्रॉम बी। तो फ्रॉम बी में हम बी के ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे, बी का एंगल बनाएंगे। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि अगर आपके पास ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक 70 डिग्री के इक्वल था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो भी 70 डिग्री के इक्वल ही होगा। और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपके पास पैरेलल लाइंस आती है ना, पैरेलल लाइंस, और उसमें जो पैरेलल लाइंस में एक एंगल होता है वो दूसरे एंगल के बिल्कुल बराबर होता है, और इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल होते हैं। और वो कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास वो इस तरह का एंगल होता है। जैसे ये दो लाइंस लगी हुई है ना,
जितनी मर्जी लगी है, ठीक है। अब इसके बारे में ये इस तरह लाइन लगी हुई है, ठीक है। आप लोग ये टी क्रॉस वाला जो खेलते हैं उसमें अल्टरनेट एंगल ही शो होता है। देखें कैसे। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हमारे पास इधर यहाँ पे एक एंगल बना है और वो है फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री का, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आपका जो ये वाला एंगल होगा ना, ये भी 60 डिग्री का ही होगा। तो इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। अब ये जो पॉइंट है, इस कॉन्सेप्ट के होते हुए हमने कहा कि ये भी 70 डिग्री के ही इक्वल है, क्योंकि ये 70 डिग्री के इक्वल है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन की होने की वजह से यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट जो किया जाएगा उसको राइट भी किया जाएगा। तो आइए पहले ये सारा कुछ करके उसको भी लिखते हैं। ये सारी लाइंस हैं जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, और उस गिवन में हमने वो चीज़ें लिखनी है जो हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक दी गई थी, यानी कि फाइंड आउट करने से पहले पहले जो सारा कुछ गिवन था वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है। फर्स्ट कि डिस्टेंस जो है ए और बी का वो कितना है 5 किलोमीटर, और वो हमने इधर रिप्रेजेंट भी करवाया है, और वो कहाँ पे है, ये है 5 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। इसी तरह ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमें क्या दिया गया था कि द बियरिंग ऑफ बोट बी फ्रॉम ए इज 250 डिग्री। तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे कि द बियरिंग ऑफ बोट बी फ्रॉम ए इज 250 डिग्री। ये भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। इसी तरह आगे हमें बताया गया था कि आप फाइंड करें, तो टू फाइंड यहाँ पे लिख के हम फाइंड करने वाला बताएंगे। हमने क्या फाइंड करना था, बियरिंग ऑफ, जो भी यहाँ पे फाइंड करने के लिए दिया गया ना वो हम लिखेंगे, बियरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बोट बी। तो ये हमारे पास जो है वो फाइंड करने के लिए दिया गया था। लास्ट जो हमारा इसका स्टेप होगा वो होगा सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन निकाला था ना, क्या सॉल्यूशन निकाला था इसमें से, जो हमने फाइंड किया था उसका सॉल्यूशन। तो फाइंड कौन सा किया है, बियरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बोट बी इज इक्वल टू, कितना हमने कहा कि वो कितना है, ये देखिए 70 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 70 डिग्री फ्रॉम बोट बी इज 70 डिग्री। और दूसरी बात ये कि हम इसके साथ ज़ीरो भी डालेंगे। जहाँ पे भी आप बियरिंग को देखेंगे वहाँ पे आप ज़ीरो डालेंगे। क्यों ज़ीरो डालेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था जब बियरिंग की बात हो रही होती है तो वहाँ पे उसके पीछे ज़ीरो डाला जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमारे पास ये जो बेयरिंग थी ना उसके साथ हमने ये ज़ीरो डालते जाना है, ठीक है। आपने इसको मिस नहीं करना। इसी तरह ये जो हमने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल फाइंड किया था वो किसके इक्वल था, 245 डिग्री के, तो हम इसके साथ क्या डाल लेंगे, ज़ीरो। इसी तरह हमने इसका जो एंगल फाइंड किया था यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, वो किसके इक्वल था, 315 डिग्री के इक्वल, साथ हम इसमें ज़ीरो भी डालेंगे। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी फाइंड किया था और वो ये टोटल जो एंगल था वो किसके इक्वल था, 250 डिग्री के इक्वल, तो हम इसके साथ ज़ीरो भी डालेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है कि द पोजीशंस ऑफ 3 शिप्स, 3 शिप्स की बात की गई है, ए बी एंड सी। अभी हमने ये नहीं बनाना कि कहाँ पे है, हमें क्योंकि पता ही नहीं है कि ए कहाँ है, बी कहाँ है और सी कहाँ है। जब हमें बताया जाएगा हम फिर इसको ड्रा करेंगे। दैट द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 45 डिग्री। अब ये हमें बता दिया गया है बी और ए के एंगल कहाँ पे हैं। तो बी फ्रॉम ए जो है वो किसके इक्वल है, 45 डिग्री के इक्वल है। तो हम यहाँ पे एंगल बनाएंगे किसका, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे फ्रॉम ए से। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसको मैंने कहा कि ये ए का है, ठीक है, इसको मैंने नेम दिया ए का, और साथ ही इसके ऊपर ड्रॉ किया कि ये क्या है, नॉर्थ है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या दिया गया था कि फ्रॉम ए इज, बी फ्रॉम ए इज 45 डिग्री। अभी बी का हमें बताया नहीं गया कि वो कितने डिस्टेंस पर है ए से।
तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, ए 45 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे ए के ऊपर रख के इसको 45 डिग्री का बनाऊंगी। तो ये मैं इसको ऐसे करके लिखती हूँ। ये मेरे पास पॉइंट है और मैंने इसके ऊपर इसको रखा। अब यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है, मैं उस पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। तो ये देखिए कि मेरे पास यहाँ पे 45 डिग्री बनता है। अब मैं इस लाइन को ज्वाइन कर लूँगी। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर ली। इसी के साथ अभी हमें ये नहीं बताया गया था कि ये लाइन कितने की थी, मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो जितने की होगी हम वहाँ से ही बी का पॉइंट निकाल लेंगे अगर हुई तो। अब इसके बाद क्या है, एंड शिप सी इज टू ईस्ट ऑफ ए। ईस्ट किस साइड पे होता है, अगर नॉर्थ यहाँ पे है तो ईस्ट किस साइड पे होगा, यहाँ पे। अब इस ईस्ट साइड पे हमें बताया गया है कि वहाँ पे शिप सी है ऑफ ए, किसके, ए वाले पॉइंट के ऊपर। ए वाले पॉइंट से हमने निकालना है किसको, सी को। इसी के साथ हमें ये भी कहा गया है कि जो इफ बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी इज 180 डिग्री, इसका मतलब है कि 180 डिग्री के ऊपर किसकी, 180 डिग्री के ऊपर बी से लाइन बनेगी और वो किसकी होगी, वो लाइन होगी सी की। हमें ये नहीं कहा गया कि कहाँ तक है। तो अभी हम इसको जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से एक लाइन निकालेंगे ए से, इस स्टेटमेंट को पूरा करेंगे। किसको, इस वाली को, कि शिप सी इज टू द ईस्ट ऑफ ए। तो इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है और ये मेरे पास ईस्ट है। अभी मेरे पास सी का पॉइंट नहीं मैंने बनाया। मैंने आगे कहा कि इफ बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी इज 180 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल ए बी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ये देखिए अब यहाँ पे आ गया है कि ए और बी का जो एंगल है वो 10 किलोमीटर है। तो जाहिर है मैं 10 किलोमीटर तो नहीं बना सकती। तो मैं यहाँ पे कह लेती हूँ कि अगर मेरे पास 1 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर के इक्वल हो तो फिर हमारे पास जो 10 किलोमीटर है वो किसके इक्वल होगा, 5 सेंटीमीटर के। ऐसे जैसे 2 1 जार 2 और 5 2 जार 10। ठीक है, तो ये देखिए कि हमारे पास हम इसको हाफ हाफ कर रहे हैं। अगर 2 का हाफ 1 है तो जो 5 और का होगा वो कितना होगा, वो होगा 10। जाहिर है 10 का हाफ 2 ही होगा। तो इस तरह हम जो है वो 2 किलोमीटर होगा तो फिर ये 1 सेंटीमीटर हम इसको बना लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कि हमने इसका भी हाफ लिया और इसका भी हाफ लिया और ये हमारे पास 10 किलोमीटर आया 5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हम यहाँ पे इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर की लाइन लिखेंगे और ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर जो है वो बनता है यहाँ तक। तो मेरे पास जितना 5 सेंटीमीटर बनता है उस पॉइंट तक मैं बी का पॉइंट निकालूंगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे बी का पॉइंट बनता है और इस बी के पॉइंट को जो है वो मैं ज्वाइन कर लूँगी। अब इसको ज्वाइन कहाँ पे करूँगी, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो ये देखिए कि मैंने बी का जो पॉइंट है वो यहाँ पे निकाला है और इसको मैंने कहा कि ये क्या है, बी है। अब मेरे पास एक और पॉइंट दिया गया था कि सी फ्रॉम बी इज 180 डिग्री। तो फ्रॉम बी से हमारा जो पॉइंट निकलेगा वो सी का वो 180 डिग्री होगा। तो ये पूरा जो है ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसा ही है। इसके ऊपर हमने क्या करना है, एक एंगल बना लेना है किसका, 180 डिग्री का। तो अगर हम इस पूरी डी को यहाँ पे रखते हैं, ये देखिए इस पूरी डी को अगर हम यहाँ पे रखें तो ये हमारे पास जो 180 डिग्री का एंगल है वो बनता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे जो लाइन है वो किधर लगाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको इस तरह करके तो यहाँ पे लाइन लगाऊंगी। पॉइंट जो है इसका वो ये यहाँ पे बन जाएगा। 180 डिग्री का पॉइंट यहाँ पे बना है ना, तो इसके सीध में जो भी पॉइंट आएगा वो किसका होगा, वो पॉइंट होगा सी का। तो मैं इसकी सीध पे एक लाइन लगा लेती हूँ और उस लाइन को देखती हूँ कि ये जो है ये इक्वल होगा किसके, सी के, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये मेरे पास सी का पॉइंट बन चुका है और वो है ये वाला, ये सी का पॉइंट है। इसी तरह हमें आगे बताया गया है कि व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, कि ए से फ्रॉम सी से ए का क्या बिगिनिंग है, यानी कि सी से लेकर ए तक क्या क्या हमें दिया गया है और
क्या हमने, बिगिनिंग का मतलब होता है कि हमने पूरी इस एंगल को फाइंड करना है। किसको? इस वाली को, इस वाली को और इस वाली को, पूरे को। तो हमें पता है कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है, ये किसके एंगल के इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? ये 90 डिग्री के इक्वल है। और ये जो पूरा एंगल है ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी कि ये 180 डिग्री बनता है। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि ये जो 180 डिग्री है और 90 डिग्री है, इन दोनों को आपस में प्लस करने से बिगिनिंग आती है किसकी? सी की, सी से ए की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि ये हमारे पास आ चुका है पूरा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 270 डिग्री के इक्वल। यहाँ तक हो गया। अब इसी के साथ साथ हमारे पास एक और चीज फाइंड करने के लिए दी गई है, और वो क्या है कि आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड शिप सी। शिप ए और शिप सी के बीच में एंगल फाइंड करें। किसका? शिप ए और सी में जो मिड में यानी कि डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है ए और सी के बीच में। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन लाइंस में जो हमने लिखा था, ये हमारे पास लाइन किसकी थी? 10 किलोमीटर की, वो हम लिख लेते हैं। ये एंगल हमने बनाया था किसका? 45 डिग्री का। बियरिंग का था तो 45 डिग्री होगा। ये भी हो गया। साथ ही साथ अब हमने किसको फाइंड करना है? इस ए और सी को। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट लाजमी समझना है कि अगर आपके पास ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो जाहिर है जो इसके पीछे एंगल है वो भी 90 डिग्री का होगा, ये वाला। ऐसा ही है। तो इससे हमें पता लगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपने इसलिए कहना है क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से आपने आगे किसी एक पॉइंट को फाइंड करना होगा, और वो कौन सा पॉइंट है? डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड शिप सी। तो ये आपने लाजमी समझना है। अब हम इसकी सारी जो कंस्ट्रक्शन है, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन, वो सारा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा गिवन का। तो ये तीनों कैटेगरीज मैंने बना ली हैं। सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगी। मेरे पास गिवन क्या था? तो सबसे पहले तो मेरे पास गिवन थी बेयरिंग, और वो किसकी थी? द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, और वो कितनी थी? ये वाली 45 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? ए इज 45 डिग्री। बेयरिंग थी तो यहाँ पे साथ जीरो भी डालेंगे। इसी तरह हमारे पास एक और चीज दी गई थी और वो भी बेयरिंग थी कि द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी इज 180 डिग्री। वो भी हमारे पास थी ये वाली बी फ्रॉम सी इज 180 डिग्री। इसी तरह हमारे पास फाइंड करने के लिए क्या चीज दी गई थी? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था और ये वाला हमारा सेकंड पॉइंट था। अब टू फाइंड करने के लिए क्या दिया गया है? फाइंड करने के लिए आपको दिया गया था कि एक आपने फाइंड करना है बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, और साथ ही साथ एक और चीज आपको फाइंड करने के लिए दी गई थी डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास कौन सा था? ए और सी के बीच का। यानी कि आपने ए और सी को फाइंड करना है, ए और सी को फाइंड करना है, और वो है क्या? डिस्टेंस। ये आपने तब लिखना है जब आपके पास लॉन्ग आएगा। अगर ये शॉर्ट में आ जाए ना तो आपने सिर्फ ये एक ही बनाना है, लेकिन अमूमन आपके पास ये लॉन्ग में ही आंसर क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपने इसकी सोल्यूशन करनी है, और सोल्यूशन आपके पास क्या होगी? ए और सी के डिस्टेंस की। तो इसका मतलब है कि हमने फाइंड क्या करना है? ए और सी को फाइंड करना है। और हमने एक और चीज फाइंड करनी थी कि बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। तो ए फ्रॉम सी की जो बियरिंग है उसको फाइंड करने के लिए हम इस डायग्राम के तरफ आएंगे। यहाँ पे हमारे पास ए और सी की जो बियरिंग आई थी वो इस पूरी को करके आई थी, और वो क्या आई थी? 270। हमें पता था कि ये 90 डिग्री के इक्वल है और ये पूरा 180 डिग्री के इक्वल है, और ये तकरीबन बनता है 270 डिग्री के इक्वल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि जो बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी है वो किसके इक्वल आई है? 270 डिग्री के। ए फ्रॉम सी इज इक्वल टू 270 डिग्री।
ये हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है, सोल्यूशन का। दूसरा पॉइंट, हमने जो डिस्टेंस फाइंड करना था, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने एक बात जहन में रखनी है। कौन सी? राइट एंगल ट्रायंगल वाली। तो ये देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ये पूरा बना था। इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, तो वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ कि हमारे पास जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आती है तो उसमें जो 90 डिग्री का एंगल जहाँ पर बनता है वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर, और साथ ही साथ नीचे ये इसकी आ गई बेस, और ये इसकी आ चुकी है हाइपोटेन्यूज। अभी मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। हमने किसको फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है ए और सी को। ऐसा ही है, हमारे पास एटलीस्ट दो चीजें होनी चाहिए अगर हमने पिथागोरस थ्योरम को यूज करना है। तो हमारे पास ना तो यहाँ पे बेस है और ना ही हाइपोटेन्यूज है, ऐसा ही है। लेकिन अगर हम एक और चीज देखें कि अगर हमारे पास ऐसा नहीं होता तो फिर हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हैं। तो क्या यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये थीटा कोई दिया गया है? यस, वो क्या है, 90 डिग्री के इक्वल। अब हमारे पास P दिया गया है ना, P जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, क्या वो है हमारे पास? नहीं। तो हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 10 किलोमीटर के इक्वल थी। P हमारे पास नहीं है, और बेस हमारे पास जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो बेस को फाइंड करने के लिए एक चीज़ तो है हमारे पास एटलीस्ट, और वो हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज जो है उसको देखेंगे कि हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं। तो वो आते हैं कॉस करली ब्राउन हेयर में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ब्राउन हेयर बी डिवाइडेड बाय एच, और ये आ जाएगा कॉस थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के इक्वल। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू बी हमारे पास, सॉरी कॉस 90 डिग्री हम नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो तो राइट एंगल ट्रायंगल को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये 45 डिग्री के इक्वल है तो लाजमी ये भी हमारे पास 45 डिग्री के ही इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारे पास 45 डिग्री है कॉस, और साथ ही साथ इक्वल है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के बेस हमने फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 10 है। इसको cos 45 को इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7071 मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये इक्वल आ जाएगा बेस के, और बेस हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7.707 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि बेस यानी कि ए सी जो है वो हमारे पास आया है, ए सी इज इक्वल टू 7.07 किलोमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टूडेंट्स पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इसकी डायग्राम को बनाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट लाइन है कि बाबर आजम वॉक फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। बाबर आजम ने क्या किया, एक पॉइंट P से पॉइंट Q तक वॉक की एट अ बेयरिंग ऑफ 050 डिग्री। अब यहाँ पे आपने फ्रॉम को देखना है कि फ्रॉम पॉइंट P है, क्या है, फ्रॉम पॉइंट P है, और पॉइंट P के ऊपर जो है वो किसका एंगल बनेगा, 50 डिग्री का एंगल बनेगा। ये याद रखिए, जब फ्रॉम आता है ना तो उसको आपने देखना होता है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसका मैंने क्या कहा था, पॉइंट P है। ये फ्रॉम की बात की जा रही थी, ये पॉइंट P है, और यहाँ पे ये क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। अब इसके साथ ये भी कहा गया कि वो किस डिग्री के एंगल के ऊपर है, 50 डिग्री, 50 डिग्री के बियरिंग के ऊपर है। बियरिंग का मतलब है हमने इसको डी को यहाँ पे रखना है, ये नॉर्थ के ऊपर, और ये हमारे पास जो कॉमन पॉइंट है उसके ऊपर रख के हम कहेंगे कि ये 50 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनता है। तो ये मैं इसको सेट कर ले। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 50 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनता है। तो ये हमारे पास एंगल बना 50 डिग्री का। अब इधर मैंने एक पॉइंट लगा दिया है। अब इस पॉइंट को हमने क्या करना है, इसके साथ ज्वाइन करना है। लेकिन आगे हम ये भी देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई लिमिट तो नहीं रखी गई किसी P और Q के पॉइंट की। तो वो हम देखेंगे कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिसमें लिमिट रखी गई है। जब रखी जाएगी तब हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे। तो आगे क्या दिया गया है, फॉर 3 किलोमीटर। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 3 किलोमीटर। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल होगा 1 किलोमीटर के, और साथ ही साथ 2 सेंटीमीटर को इक्वल करेंगे 2 किलोमीटर के, और 3 सेंटीमीटर को इक्वल करेंगे 3 किलोमीटर के। इसके साथ मैं यहाँ पे स्केल बना लेती हूँ, ये स्केल है।
और स्केल को मैंने इस तरह रिप्रेजेंट करवाना है। अब 3 किलोमीटर की बात की गई है तो 3 किलोमीटर का मतलब है 3 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी। और ये मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके इस डायरेक्शन के ऊपर रख लेती हूँ ऐसे, और इस डायरेक्शन के ऊपर रखने से मेरे पास इस तरह करके ये बनता है। और इसमें जो पॉइंट है 3 का या 3 सेंटीमीटर का, तो वो यहाँ पे बनता है, ये देखिए। तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट बना। अब इसको मैं यहाँ पे इसके साथ क्या कर लूँगी, ज्वाइन कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको इसके साथ ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे मैंने लिखा कि ये 3 किलोमीटर के इक्वल है। और ये जो एंगल बना है ये किसका बना है, 50 डिग्री का एंगल बना है। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे है कि देन ही वॉकड फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट R। अब उसने Q से R की तरफ भी वॉक किया है एट अ बेयरिंग ऑफ 140 डिग्री। अब B के ऊपर आपने रख के एंगल बनाना है किसका, 140 डिग्री का। तो ये देखिए कि ये हमारे पास Q का पॉइंट मैंने बना दिया है। इस पॉइंट के ऊपर रख के आपने क्या करना है, आपने एंगल बनाना है 140 डिग्री का। तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास ये सेट हो गया है। अब मैंने इसका पॉइंट रखना है किसके ऊपर, 140 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कि 140 डिग्री कहाँ पे बनता है। तो 140 डिग्री का जो पॉइंट है वो बनता है यहाँ पे। तो मैंने इधर एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब इसके बाद मजीद इसको पढ़ते हैं। तो ये आया फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर के डिस्टेंस को हमने फाइंड करना है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज़ 5 किलोमीटर। तो अगर हमने स्केल में ये कहा था कि 3 सेंटीमीटर 3 किलोमीटर के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि 5 सेंटीमीटर इक्वल होगा 5 किलोमीटर के। तो हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर इक्वल होगा 5 किलोमीटर के। तो हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी कहाँ तक, इस पॉइंट तक जो हमने 140 डिग्री का बनाया था। तो इसके लिए हमने कितने किलोमीटर की लाइन लगानी है, 5 किलोमीटर की। तो इस पॉइंट पे ऐसे करके हमने ये लाइन रखनी है और इसके ऊपर देखना है कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कहाँ पे बनता है। तो ये बना 5 सेंटीमीटर का पॉइंट यहाँ पे। तो हम यहाँ तक इसकी लाइन लगाएंगे, ठीक है। मैं इस रेड वाले पॉइंट के ऊपर एक लाइन लगाऊंगी। ये जो लाइन बनी है ये बनी है 5 किलोमीटर की। और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेना है किसके साथ, Q के साथ। तो जब इसको Q के साथ ज्वाइन करेंगे R को, तो ये हमारे पास पूरा जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक वो किसका बनेगा, 140 डिग्री का। ऐसा ही है ना। और ये हमारे पास पॉइंट किसका था, R का। यहाँ तक हमारे जो सारे गिवन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे सारे गिवन को लिख लेती हूँ। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने इस पूरी डायग्राम के अंदर बनाई थी और इससे हमने गिवन भी थी। मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ कि द बेयरिंग ऑफ Q फ्रॉम P इज़ 50 डिग्री। ये देखिए P फ्रॉम P पॉइंट P टू PQ एट अ बेयरिंग ऑफ 50 डिग्री, यही था। PQ इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। यहाँ पे हमें ये भी बताया गया था कि PQ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 किलोमीटर है। डिस्टेंस फ्रॉम P टू R इज़ 5 किलोमीटर। और हमारे पास जो डिस्टेंस था P और R का वो था 5 किलोमीटर। और साथ ही हमें ये भी बताया गया था कि द बेयरिंग ऑफ R फ्रॉम Q इज़ 140 डिग्री। तो ये था पॉइंट Q टू फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट R एट अ बेयरिंग ऑफ 140 डिग्री। तो ये सारा हमारे पास गिवन हो गया। फाइंड हमने क्या करना है, तो ये दो पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं, डिस्टेंस ऑफ QR एंड बेयरिंग ऑफ R फ्रॉम P। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को फाइंड करेंगे किसके, Q और R के। तो Q और R के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें पहले राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है। और अगर ये देखिए यहाँ पे कि ये यहाँ पे हमारे पास आता है 90 डिग्री का एंगल, ऐसा ही है ना, 90 डिग्री का एंगल आएगा ये यहाँ पे। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम देखें कि इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे 50 डिग्री के ऊपर या ऐसे रख के एक और लाइन कंस्ट्रक्टिव लाइन ड्रॉ करें, तो वो जैसे मैंने ये ब्लू लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब इस ब्लू लाइन को देखें कि अगर ये 50 डिग्री के इक्वल होगा तो लाजमी सी बात है कि ये भी 50 डिग्री के इक्वल होगी। और इस 50 डिग्री के इक्वल होने की वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री के इक्वल है तो लाजमी सी बात है कि इसके अंदर जो एंगल बना होगा वो भी 90 डिग्री का होगा।
अगर आप 140 में से 50 को माइनस करते हैं तो आपके पास 90 डिग्री आएगा और इस तरह ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा। और इस तरह हमें पता लगा कि ये पूरा एंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इससे हम अपने डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं किसके, क्यू आर के। चूंकि हमारे पास इस पूरे ट्रायंगल में यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में दो चीज़ें अवेलेबल हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, हम इसके अंदर पुटिंग करेंगे किसकी, हाइपोटेन्यूज की और बेस की। हमारे पास दोनों यहाँ पे अवेलेबल है ना, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। हम दोनों की पुटिंग करते हैं तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, वो नहीं है हमारे पास, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। और साथ ही साथ बेस देखेंगे तो बेस हमारे पास क्या है, बेस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 किलोमीटर। और ये हमारे पास आ गया 3 3 9 प्लस पी स्क्वायर और 5 5 टाइम 25, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो देखिए अगर हम इस स्क्वायर को हटाना चाहिए तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट 16 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल। तो हम कहेंगे कि पी हमारे पास आंसर आया, परपेंडिकुलर आंसर आया 16 के, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, क्यू और आर के। तो हम कह सकते हैं कि जो क्यू और आर का डिस्टेंस है वो कितना है, 16 किलोमीटर। तो ये 4 किलोमीटर, हमारे पास 4 किलोमीटर जो है वो इसका आंसर आया है। मैं अगेन लिख लेती हूँ, क्यू आर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है। अब हमने फाइंड करना है इसके सेकंड वाले को, पॉइंट को, बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। तो अब चूंकि हमने एंगल फाइंड करना है तो हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा एंगल होता है जो बेस और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, यानी देख लेंगे करली ब्राउन हेयर आ रहा है ना उसमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई एच। इसके अंदर पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा किसके इक्वल है, हमारे पास थीटा हमने फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास ये है, तो हम इसको फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 3 एंड h इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू cos, इधर आ जाएगा cos इनवर्स और ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5। तो हम इसका जब आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। अब 53 डिग्री आ गया है। अब हमने एंगल फाइंड करना है किसका, एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस क्या, 53 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ये भी 50 डिग्री है था तो ये वाला भी 50 डिग्री था, और इसको फाइंड करने के लिए ये मेरे पास आ गया 103 डिग्री। इस तरह हमारे पास जो एंगल P है वो किसके इक्वल है, एंगल P इज इक्वल टू 103 डिग्री। तो ये जो पूरा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 103 डिग्री के। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। हमारे पास दोनों चीज़ें जो है वो आंसर आ चुके हैं उनके, जो फाइंड करना था। मैं आपको इसका रिव्यू दिखा देती हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, साथ साथ पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इसकी डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे। तो ये क्या है कि रायान स्पॉट्स आ स्नेक, रायान ने एक स्नेक देखा डायरेक्टली नॉर्थ वाली साइड पे फ्रॉम हिज लोकेशन, इसकी लोकेशन से। सारिम इज 25 मीटर ईस्ट ऑफ रायान, और सारिम जो है वो 25 मीटर ईस्ट वाली साइड पे था रायान के। एंड स्पॉट्स द सेम स्नेक, उसने भी उसी तरह का स्नेक देखा। इफ द बियरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक इज 122 डिग्री, हाउ फार इज रेयान फ्रॉम द स्नेक। तो रेयान कितना दूर होगा स्नेक से, अगर सारिम के जो स्नेक है वो कितना है 122 डिग्री के बियरिंग पर है। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है जिसमें मेरे पास रेयान यहाँ पे खड़ा है और ये नॉर्थ है। अब इसी की साइड पे मैंने देखना है कि जो P है यानी कि रेयान है उससे सारिम कितने दूर है, 25 मीटर। तो मैं यहाँ पे स्केल बना लेती हूँ कि स्केल में यहाँ पे जो 25 मीटर मैं बना रही हूँ वो किसके इक्वल है, 25 मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एज्यूम किया ना, तो मैं यहाँ पे स्केल लाजमी लिखना है क्योंकि मैंने एज्यूम किया हुआ है तो मैं यहाँ पे लाजमी लिखूंगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर की, जिसको मैंने क्या कहा था कि ये 25 मीटर है। तो मैं कह देती हूँ कि जो रेयान ने देखा था स्नेक वो एज्यूम करती हूँ कि यहाँ पे है, ठीक है।
अब जहाँ पे उसने ये यहाँ पे क्या है, स्नेक है, जहाँ पे उसने स्नेक देखा था वहां पे 122 डिग्री का एंगल बन रहा था सारिम की तरफ, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे जिधर स्नेक है वहां पे डी रख के, प्रोटेक्टर रख के जो है इधर से 122 डिग्री का एंगल देखूंगी कि 122 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे 122 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है, थोड़ा नीचे बन रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं इधर थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, किसको, स्नेक को। तो मैं यहाँ पे इसको जब सेम लाइन पे करूँगी तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास 122 डिग्री का एंगल यहाँ तक बन जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको इधर तक ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ तक, ठीक है। तो ये मेरे पास एक पॉइंट बन चुका है यहाँ तक। अब इस पॉइंट तक मैंने जो है इतना इसको लाइन लगानी है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर ये देखिए मैं कंस्ट्रक्टिव एक लाइन बना देती हूँ। अब इसको मैंने ज्वाइन करना है और मैंने किस पॉइंट पे रखा था, तो वो पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये जिसको मैंने रेड से ड्रॉ किया। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ, तो करते हैं। तो ये देखिए ये आपका हाफ ज्वाइन हुआ है, ऐसा ही है। अब आपने अपनी ये वाली जो लाइन है ना, इसको थोड़ा इंक्रीज करना है और कंस्ट्रक्टिव करते हुए यहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक। तो अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन लगाएंगे। तो अब आपकी जो मेन लाइन है वो कौन सी है, ये वाली, ये सारे पॉइंट हैं। ये आपका पी का पॉइंट है, ये आपका मैं आर का बना देती हूँ जहाँ पे सारिम खड़ा हुआ है, यहाँ पे, ये इधर, यहाँ पे, ये इधर, यहाँ पे हमारा सारिम है और इधर हमारा ईस्ट है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ईस्ट लिख लेती हूँ। आपने ये वाली लाइन नहीं लगानी, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो है वो पेंसिल से, आप जब पेंसिल से ड्रॉ करेंगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि मैंने डार्क करना होता है ताकि आपको नज़र आए, तो इस वजह से जो है वो हमारी लाइंस मिस्टेक हो सकती है। तो आपने पेंसिल से करना है और बाद में इसको रेज कर लेना। अब इस तरह हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 122 डिग्री का एंगल। अब ये टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर मैं 180 डिग्री को माइनस करूँ 122 डिग्री से, तो मेरे पास जो आंसर आता है, सॉरी 122 को अगर हम माइनस करें 90 डिग्री से, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 32 डिग्री। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका यहाँ तक एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 32 डिग्री का, ऐसा ही है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ तक हमारी डायग्राम कंप्लीट होती है। अब हम गिवन टू फाइंड और सॉल्यूशन, इन तीन चीज़ों को लिखते हैं। तो गिवन मेरे पास क्या है, सबसे पहला पी आर, और वो किसके इक्वल है, 25 मीटर के। मैं यहाँ पे सारा राइट कर लेती हूँ। तो ये सारा हमारे पास गिवन है, पी क्यू हमने फाइंड करना है और सॉल्यूशन हम किसका करेंगे, आर का। तो आर हमारे पास मैंने बता दिया था आपको, और वो किसके इक्वल है, 32 डिग्री के, ऐसे ही है। अगर ये 32 डिग्री के इक्वल है तो जाहिर है ये भी 32 डिग्री के इक्वल ही होगा। तो ये हमारे पास 32 डिग्री आ चुका है। अब हमने इसमें से बताना है कि क्या हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास 25 मीटर था, उसके बाद हमारे पास थीटा का एंगल मौजूद है और वो है 32 डिग्री। तो हमारे पास ऐसा कौन सा है जिसमें हमारे पास बेस आती है और साथ में परपेंडिकुलर आते हैं। तो परपेंडिकुलर जो है उसको देखते हुए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो पी और बी किसके अंदर आते हैं, tan के अंदर, क्योंकि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग आता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रशिंग, और ये आ जाएगा tan 32 डिग्री इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय 25, बेस 25 ही है ना। tan 32 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है 0.6248 के। ये 25 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर का आंसर, जो कि Q और P के इक्वल है। तो ये इसका आंसर आया 15.6। अब यहाँ तक हमारे पास PQ का भी डिस्टेंस आ चुका है, और चूंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि रायान इज 15.6 मीटर फार फ्रॉम द नॉर्थ, कितना, नॉर्थ से दूर है 15.6 मीटर। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को साथ साथ पढ़ते जाते हैं और साथ साथ इसकी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं कि बिलाल ट्रैवल 12 किलोमीटर ऑन हिज बाइक टू रीच स्कूल एट अ बेयरिंग ऑफ 060 डिग्री फ्रॉम हिज होम। तो सबसे पहले एक लाइन लगाते हैं और वो होम होगा। फ्रॉम होम की बात की जा रही है तो होम की लाइन लगेगी 60 डिग्री के ऊपर। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसके ऊपर मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 60 डिग्री का एंगल भी बना लिया और ये इसका होम है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल एट अ बियरिंग ऑफ
150 डिग्री। तो फुटबॉल के तरफ उसने जाना है 150 डिग्री के बियरिंग के ऊपर, तो उसका भी एंगल बनाएंगे। तो स्कूल के ऊपर रख के 150 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये यहाँ पे मैंने रखा। अब 150 डिग्री कहाँ बनता है, तो ये देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट बना। अब हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे बन गया। और इसी के साथ साथ होम और स्कूल के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये किसके इक्वल है, 12 किलोमीटर के इक्वल है। और इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको ज्वाइन करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट है वो कितना होना चाहिए, 5 किलोमीटर का। तो ये कितना, अगर ये 12 किलोमीटर का इधर से लेके इधर तक, तो अमूमन इतना हो सकता है 2 किलोमीटर का। आप इसको स्केल से जो है वो खुद रिप्रेजेंट करवा के, अगर आपने 6 किलोमीटर रखा है ना 12 किलोमीटर का, तो 5 किलोमीटर के लिए आपको 2.5 रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कितनी लाइन लगाऊंगी, 2.5 की। तो ये मेरे पास यहाँ पे देखिए 2.5 बन चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे लाइन लगा लेती हूँ। तो ये मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मैच कर दिया है। ये मेरे पास 2.5 किलोमीटर की लाइन आई है। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक जो सारा सिस्टम था ये किसका था, फुटबॉल का था। ये हमारे पास आया फुटबॉल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कितना एंगल बना था, 150 डिग्री का। तो मैंने ये यहाँ पे मेंशन किया कि ये 150 डिग्री का एंगल है। उसके साथ साथ अगर हम इसको सिर्फ रिप्रेजेंट कराना चाहें कि ये कितना एंगल है, तो हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करके इस तरह ये कहेंगे कि ये 60 डिग्री का एंगल है। और मज़ीद यहाँ पे जो एंगल बचा है उसको डी से नापेंगे। तो ये हमारे पास मेजर करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल, ये हमारे पास टोटल आएगा 90 डिग्री का एंगल। और अगर आप इसको मेजर नहीं करना चाहते तो सिंपल है कि 150 में से 60 को माइनस करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एंगल होगा इसका, और वो आता है 90 डिग्री। तो ये एंगल मैंने यहाँ पे लिख लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो है 90 डिग्री के इक्वल। और इस तरह ये वाला एंगल जो है ये भी 90 डिग्री के इक्वल होगा, और ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो गिवन यहाँ पे मैंने सारा लिख लिया है। ए बी को हमने फाइंड करना है, और ए बी को फाइंड करने के लिए सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। और ऐसा क्यों होगा कि हमारे पास यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारे पास मौजूद है जो कि है 2.5 यानी कि 5 किलोमीटर के इक्वल, उसको हमने 2.5 सेंटीमीटर के बनाया था। और साथ ही हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि हमारे पास बेस है और वो है 12 किलोमीटर के इक्वल। ये बेस जो है या ये हाइपोटेन्यूज जो है ये हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास होगी हाइपोटेन्यूज जिसको हमने फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला के अंदर पुटिंग करेंगे। ए स्क्वायर हमारे पास नहीं था, पी हमारे पास क्या था 5, मैंने यहाँ पे 5 लिखा, प्लस बी हमारे पास क्या था 12। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 144, 12 जार और 5 टाइम 25 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। इन दोनों को आपस में प्लस किया तो आंसर आया 169। अब हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 13। और हमारे पास इसका आंसर आ गया 13 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर आया 13 किलोमीटर। तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास अ कार लीव्स द गैरेज एट अ बियरिंग ऑफ 040 डिग्री। तो 40 डिग्री का जो एंगल है वो हमारा गैरेज से बनेगा। ए जिसको हम कोई भी नाम देते हैं, ए का नाम दे रखे तो 40 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन है जिसके हमने यहाँ पे देखा कि ये गैरेज है और ये हमारे पास नॉर्थ साइड है। इसके ऊपर हम डी रखते हुए एंगल बनाएंगे किसका, 40 डिग्री का, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास जो 40 डिग्री का एंगल बनता है वो बनता है यहाँ पर। तो हम इसको इसके साथ ज्वाइन करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कहा गया है एंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 13 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन होगी वो कितनी होगी, 13 किलोमीटर की। तो हम स्केल के लिए बना लेते हैं कि ये हमारे पास स्केल है और इसमें हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर है तो या 1 किलोमीटर है वो इक्वल होता है 6 किलोमीटर के हम कर लेते हैं, 3 किलोमीटर के कर लेते हैं। और इसी तरह अगर हमने बनाना है 2 किलोमीटर तो वो हम बनाएंगे 6 किलोमीटर पे।
और फिर 2, अगर 2 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर हम बनाएंगे 9 पे, और हमारे पास 4 किलोमीटर बनेगा 12 किलोमीटर पे। और हमने कितना बनाना है? हमने बनाना है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर 13 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर के ऊपर हम कितने पॉइंट लाइन लगाएंगे, तो ये हमने देखना है। तो ये देखिए कि अगर 12 को हम डिवाइड करें 4 के साथ तो हमारा 3 आंसर आता है। इसी तरह का अगर हम 9 को डिवाइड करें 3 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 3। सबका 3 3 आंसर आएगा। तो हमारा किस को डिवाइड करने से 13 के साथ आंसर आएगा? 3। तो 13 को 4.3 से डिवाइड करने से 3.0 आंसर आ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हम यहाँ पे जो लाइन लगाएंगे वो किसकी होगी? 4.3 सेंटीमीटर की। तो इसको स्केल को मैंने ऐसे रखा और देखा कि यहाँ पे 4.3 कहाँ पे बनता है। तो 4.3 है 4, 1, 2 और ये 3, तो ये यहाँ पे मेरा पॉइंट बनेगा। अब इस पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। तो ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा ली। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हाउ मैनी किलोमीटर नॉर्थ एंड हाउ मैनी किलोमीटर ईस्ट हैज़ द कार ट्रेवल फ्रॉम द गैरेज। अब ईस्ट की बात की जा रही है तो ईस्ट पे हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास ए है, एग्जाम्पल लेती हूँ, ये बी है और ये मेरे पास जो सी का पॉइंट बनेगा वो इसकी स्ट्रेट लाइन करने से बनेगा और ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे सी। तो मैं ये यहाँ पे कहूँगी कि ये सी है और इस तरह मेरे पास तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कहा जाएगा कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। ठीक है, इतनी हमारे पास जो है वो बन चुकी है और 45 और जो एंगल था 40 का वो हमने यहाँ पे लगा लिया। अब मज़ीद इधर कितना एंगल होगा? यहाँ पे एंगल होगा 50 डिग्री का। अगर यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल है तो 40 और 50 90 डिग्री एंगल बनेगा और हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो थी लाइन वो थी 13 किलोमीटर की, हमने ये लगाई थी। उसके बाद अब यहाँ पे फाइंड और गिवन वाला लिख लेते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे पास गिवन था, ये हमने फाइंड करना था। अब यहाँ से लेके सारा नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे सोल्यूशन को। तो सोल्यूशन को करते हैं, इसमें हम देखेंगे कि हमने बी सी को फाइंड करना है और फिर ए सी को फाइंड करना है। तो बी सी को फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही है ना। इस एक चीज़ को देखते हुए हम कहेंगे कि हम किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेंगे। जाहिर है हमारे पास एक ही पॉइंट है, एक ही साइड है, तो उस एक साइड को देखते हुए हम कहेंगे कि वहाँ पे हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के ऊपर बेस करती है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये हमारे पास बेस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए ताकि हमारे पास एंगल आ जाए। तो हम या बी सी आ जाए, बी सी यही है ना, इस परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। तो बी सी को फाइंड करने के लिए एक ही चीज़ है हमारे पास, एक एच है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा, क्योंकि सम पीपल हैव आता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी और हैव, यानी कि पीपल और हैव। तो उसके बाद हमारे पास पी जो है वो किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। और एच जो है वो हमारे पास इक्वल है ए और बी के। तो हम इसमें मज़ीद पुटिंग करेंगे तो हमारे पास जो साइन थीटा है वो उस टाइम पे कितना है? 50 डिग्री के इक्वल है। तो ये देखिए हमारे पास ये 50 डिग्री था, मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। अब इसी के साथ हमारे पास बी सी जो है वो किसके इक्वल है? तो बी सी इज इक्वल टू फाइंड आउट। तो हमने यहाँ पे लिखा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी हमारे पास किसके इक्वल है? तो वो है 13 के इक्वल। साइन 50 किसके इक्वल है? तो वो हमने कैलकुलेटर पे देखा तो हमारे पास आंसर आया 0.7660 और ये 13 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो बी सी का आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी सी इज इक्वल टू 9.96 किलोमीटर। तो ये जो है बी सी ये मेरे पास आया है 9.96 किलोमीटर, मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ फाइंड करनी है और वो है ए सी। तो ए सी को फाइंड करने के लिए देखिए कि जब हमारे पास दो साइड्स अवेलेबल होती हैं तो हम क्या करते हैं? पिथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो सिंपल आप पिथागोरस थ्योरम को यूज़ करें। बाय पिथागोरस थ्योरम
और यहाँ पे हमारे पास जो पिथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने ये राइट कर लिया, इसके अंदर हम पुटिंग करते हैं तो एच हमारे पास क्या है 13 है, जिसका मैंने ले लिया होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमने निकाला था और वो कितना था 9.96 का होल स्क्वायर प्लस बी हमारे पास नहीं है, मैंने एज इट इज लिखा। अब इसका स्क्वायर लेने से मेरे पास आंसर आया 99.2016 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर लिया तो ये आया 196 प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इधर लाके क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो मेरे पास इसको माइनस करने से जो आंसर आता है वो आता है 69.79। अब ये देखिए बी स्क्वायर आ गया, तो बी स्क्वायर को हम लोग हटाने के लिए यहाँ पे लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 8.36। और ये मेरे पास जो बी का आंसर आया है बेस का ए सी का वो आया है 8.36 में यहाँ पे लिख लेती हूँ। और इसका क्या आंसर आया था 9.96 किलोमीटर और इसका किलोमीटर। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। मैं इसका आपको रिव्यू दिखा देती हूँ। इस तरह हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.6 वो कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स फिर भी अगर आपको कोई भी माइंड में कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लिया करें, और कुछ भी किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर के हवाले से क्वेश्चन हो आप पूछ लिया करें। और सारी आपको वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। हफ्सा स्टडी मेरा चैनल है, उसमें सारी वीडियोस अवेलेबल हैं आपकी 9th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन के हवाले से। और जाते जाते आपको रिक्वेस्ट करती चलूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।